गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको गद्य खंड से सरदार पूर्ण सिंह के बारे में बता रही हूँ। इनकी रचना है आचरण की सभ्यता। अप्रैल और मई में मैंने आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है इसके बारे में बताया था तथा उसमें निहित प्रश्नों के उत्तर बताए थे। और दूसरा पाठ महाकवि माघ का प्रभात वर्णन जो महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित था उसके बारे में भी समझाया था तथा उसके प्रश्नों के उत्तर बताए थे। आज मैं आपको तीसरा पाठ सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखित आचरण की सभ्यता के बारे में बता रही हूँ। पहले सरदार पूर्ण सिंह के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ा रही हूँ। सरदार पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के श्रेष्ठ लेखकों में एक हैं। इन्होंने अपने जीवन में मात्र 6 निबंधों की रचना करके प्रसिद्धि हासिल की है। सरदार पूर्ण सिंह का जन्म एबटाबाद जिले के एक संपन्न एवं प्रभावशाली परिवार में सन 1881 ईस्वी में हुआ था। इनकी मैट्रिक तक की शिक्षा रावलपिंडी में हुई और इंटरमीडिएट की परीक्षा इन्होंने लाहौर से उत्तीर्ण की। इस परीक्षा के पश्चात वे रसायन शास्त्र के अध्ययन के लिए जापान गए और वहाँ 3 वर्ष तक इंपीरियल यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया। यहीं इनकी भेंट स्वामी राम तीर्थ से हुई और वे सन्यासी के समान जीवन यापन करने लगे। वे उनके गुणों और उनके कथनों से इतने प्रभावित हुए कि मानो जीवन से उन्हें विरक्ति सी हो गई और एक सन्यासी का जीवन व्यतीत करने लगे। इसके पश्चात इनके विचारों में परिवर्तन हुआ और इन्होंने विवाह भी किया और गृहस्थ धर्म स्वीकार किया और देहरादून के फॉरेस्ट कॉलेज में अध्यापक हो गए। यहीं से अध्यापक शब्द इनके नाम के साथ जुड़ गया। जीवन के अंतिम दिनों में अध्यापक पूर्ण सिंह ने खेती भी की। मार्च 1931 ईस्वी में इनका निधन हो गया। साहित्यिक परिचय। अध्यापक पूर्ण सिंह भावात्मक निबंधों के जन्मदाता और उत्कृष्ट गद्यकार हैं। पूर्ण सिंह जी विराट हृदय साहित्यकार थे। इनके हृदय में भारतीयता की विचारधारा कूट कूट कर भरी हुई थी। इनका संपूर्ण साहित्य भारतीय संस्कृति और सभ्यता से प्रेरित होकर लिखा गया है। अध्यापक पूर्ण सिंह ने प्रायः सामाजिक और आचरण संबंधी विषयों पर निबंधों की रचना की है। इनके लेखन में जहाँ विचारशीलता है वहीं भावुकता के तत्व भी विद्यमान हैं। विचारशीलता के साथ भावुकता ने मिलकर इनके लेखन को आकर्षक और प्रभावपूर्ण बना दिया है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं इस प्रकार से हैं: सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्त योगी वॉल्ट व्हिटमैन, कन्यादान और पवित्रता। इस प्रकार से इनके ये 6 निबंध हैं जो विश्व प्रसिद्ध हुए। भाषा शैली। मात्र 6 निबंधों के लेखक होते हुए भी सरदार पूर्ण सिंह हिंदी साहित्यकारों की प्रथम पंक्ति में गिने जाते हैं। इनका श्रेय विशेष रूप से उनके भाव सौष्ठव को दिया जाता है। इन्होंने शुद्ध खड़ी बोली का अपने लेखन में प्रयोग किया है तथा भावात्मक, विचारात्मक, वर्णनात्मक, सूत्रात्मक और व्यंग्यात्मक आदि शैलियों का प्रयोग किया है। मात्र 6 निबंध लिखकर ही सरदार पूर्ण सिंह हिंदी निबंधकारों की प्रथम पंक्ति में उच्च स्थान पर सुशोभित हैं। वे सच्चे अर्थों में एक साहित्यिक निबंधकार हैं। पूर्ण सिंह हिंदी व पंजाबी भाषा के पाठकों में समान रूप से लोकप्रिय हुए। अपने महान दार्शनिक व्यक्तित्व एवं विलक्षण कृतित्व के लिए वे सदैव
स्मरणीय बने रहेंगे। आचरण की सभ्यता, जैसा कि शीर्षक का नाम है कि आचरण क्या है और मनुष्य को किस प्रकार से सदाचारी होना चाहिए। जैसा कि संस्कृत में भी श्लोक आता है कि मनुष्य को अपने चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है। धन अगर मनुष्य का चला जाता है तो मनुष्य का कुछ नहीं बिगड़ता, जबकि अगर आचरण बिगड़ जाता है तो मनुष्य मृत्यु तुल्य हो जाता है, दीनहीन हो जाता है, उसका आत्म सम्मान खो जाता है। आचरण के बारे में बताते हुए लेखक कहते हैं कि विद्या, कला, कविता, साहित्य, धन और राजत्व से भी आचरण की सभ्यता अधिक ज्योतिषमयी है। मनुष्य चाहे जितना भी ज्ञानी हो जाए, कलाकार हो जाए, कवि हो जाए, साहित्यकार हो जाए, चाहे ढेर सारा धन एकत्रित कर ले, यहाँ तक कि राजनेता भी बन जाए, लेकिन इन सबसे बढ़कर आचरण की सभ्यता प्रकाशमयी है। इन सबसे बढ़कर आचरण की सभ्यता श्रेष्ठ होती है। तभी तो जब कोई सिद्ध योगी, ऋषि, ज्ञानी राज दरबार में भी पहुंचता है तो राजा खड़े होकर के उनका सम्मान करते हैं और उन्हें अपना आसन देते हैं। तो एक राजा से भी श्रेष्ठ महापुरुष का स्थान होता है, ज्ञानी का स्थान होता है। आचरण की सभ्यता को प्राप्त करके एक कंगाल आदमी राजाओं के दिल पर भी अपना प्रभुत्व जमा सकता है। अच्छे आचरण वाला व्यक्ति राजा से भी सम्मानित होता है, राजा से भी बढ़कर होता है, राजा भी उठ करके उसका सम्मान करता है। इस सभ्यता के दर्शन में कला, साहित्य और संगीत की अद्भुत सिद्धि प्राप्त होती है। किस सभ्यता के दर्शन में? आचरण की। एक चरित्रवान व्यक्ति के अंदर कला, साहित्य और संगीत भी कूट कर भरा रहता है। वह उसके आनंद को इस प्रकार से अनुभव कर सकता है जैसे कि एक साधारण व्यक्ति इसका अनुभव नहीं कर सकता। राग अधिक मृदु हो जाता है, विद्या का तीसरा शिव नेत्र खुल जाता है। एक ज्ञानी और चरित्रवान व्यक्ति के लिए मानो सब कुछ सुंदरता ईश्वरीय लगती है, आनंद देने वाली लगती है। और विद्या का तीसरा शिव नेत्र खुल जाता है। वह इतना ज्ञानी हो जाता है कि आत्म साक्षात करके भी सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। चित्रकला का मौन राग अलापने लग जाता है, वक्ता चुप हो जाता है, लेखक की लेखनी थम जाती है। मूर्ति बनाने वाले के सामने नए कपोल, नए नयन और नई छवि का दृश्य उपस्थित हो जाता है। यहाँ पर बताया गया है कि चित्रकला मतलब एक सिद्ध व्यक्ति, एक ज्ञानी व्यक्ति के आगे चित्रकला, लेखक और एक कलाकार ये सब कुछ भी नहीं है। जब वह सिद्धि प्राप्त कर लेता है, वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो स्वतः ही चित्रकार की चित्र ब्रुश चलने लगता है, उसकी तूलिका चलने लगती है और लेखक की लेखनी भी थम जाती है। वह उसे देखता ही रह जाता है, उसका ज्ञान अद्भुत होता है। आचरण की सभ्यता भाषा सदा मौन रहती है। एक चरित्रवान व्यक्ति को यह कहने की आवश्यकता नहीं होती है कि वह कितना सदाचारी है, बल्कि वह अपने आचरण के माध्यम से यह सिद्ध कर देता है कि वह कितना चरित्रवान है। उसका आचरण सबको यह बता देता है कि वह किस प्रकार का व्यक्ति है। इस भाषा का निघंटु शुद्ध श्वेत पत्रों वाला है और आचरण की भाषा का जो शब्दकोश होता है वह बिल्कुल साफ, स्वच्छ, निर्मल होता है। इसमें नाम मात्र के लिए भी शब्द नहीं है और एक सदाचारी व्यक्ति कम बात वाला होता है। वह मौन रहकर भी अपने आचरण को सिद्ध करता है।
यह सभ्याचरण नाद करता हुआ भी मौन है, व्याख्यान देता हुआ भी व्याख्यान के पीछे छिपा है, राग गाता हुआ भी राग के सुर के भीतर पड़ा है। वह कुछ भी नहीं करता है और अपने आचरणों के माध्यम से सब कुछ कर देता है। मनुष्य उसे देख करके बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। मृदु वचनों की मिठास में आचरण की सभ्यता मौन रूप में घुली हुई होती है। उसकी वाणी में इतनी मिठास होती है, इतनी नम्रता होती है कि लोग सुन करके प्रभावित हो जाते हैं। नम्रता, दया, प्रेम और उदारता सबके सब सभ्याचरण की भाषा के मौन व्याख्यान हैं। मनुष्य के जीवन पर मौन व्याख्यान का प्रभाव चिरस्थायी होता है और उसकी आत्मा का एक अंग बन जाता है। देखने में आता है कि एक सिद्ध और सदाचारी पुरुष को देख करके हमारे जीवन में, हमारे हृदय पर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि वह भुलाए से भी नहीं भूल सकता है। हम मन ही मन उसके गुणों को याद करते हैं और उसे हमेशा याद करके धन्यवाद देते हैं और अपने को धन्य मानते हैं। न काला, न नीला, न पीला, न सफ़ेद, न पूर्वी, न पश्चिमी, न उत्तरी, न दक्षिणी, बेनाम, बेनिशान, बेमकान विशाल आत्मा के आचरण से मौन रूपी सुगंधि सदा प्रसारित होती रहती है। सदाचारी व्यक्ति कहीं भी चला जाए, कहीं भी रहे, उसे हर स्थान पर सम्मान प्राप्त होता है और हर जगह वह अपने गुणों को बिखेरता रहता है। इसके मौन से प्रसूत प्रेम और पवित्रता धर्म सारे जगत का कल्याण करके विस्तृत होते रहते हैं और वह हमेशा ऐसा कार्य कर जाता है जिससे कि समाज का हित होता है और समाज उससे प्रभावित और लाभान्वित होता है। इसकी उपस्थिति से मन और हृदय की ऋतु बदल जाती है। तीक्ष्ण गर्मी से जले हुए व्यक्ति आचरण के काले बादलों की बूंदाबांदी से शीतल हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति कितना थका और परेशान क्यों ना हो, एक ज्ञानी व्यक्ति से मिलकर के वह अपने आप को हर्षोल्लसित महसूस करता है और उसकी सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। मानसोत्पन्न शरद ऋतु से क्लेशातुर हुए पुरुष इसकी सुगंधमय अटल बसंत ऋतु के आनंद का पान करता है। एक घबराया हुआ व्यथित व्यक्ति भी एक ज्ञानी व्यक्ति के संपर्क में आने पर सुख का अनुभव करता है। जैसे कि कहा गया है, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुन आध, तुलसी संगत साधु की हरे विषम व्याध। अनेक प्रकार की व्याधियों को दूर कर देती है सज्जनों की सत्संगति। आचरण के नेत्र के एक अश्रू से जगत भर के नेत्र भीग जाते हैं। आचरण के आनंद नृत्य से उन्मदिष्णु होकर वृक्षों और पर्वतों तक के हृदय नृत्य करने लगते हैं। उन्मदिष्णु माने मतवाले होकर, आचरण के आनंद नृत्य में मतवाले होकर वृक्ष और पर्वत के हृदय भी आनंदित हो जाते हैं। मतलब निर्जीव प्राणी भी एक सदाचारी व्यक्ति को देख करके आनंदित होता है। आचरण के मौन व्याख्यान से मनुष्य को नया जीवन प्राप्त होता है। नए नए विचार स्वयं ही प्रकट होने लगते हैं। सूखे काष्ठ सचमुच ही हरे हो जाते हैं। एक दीनहीन दुखी व्यक्ति भी हरा भरा मतलब प्रसन्न चित्त हो जाता है। सूखे कूपों में जल भर आता है, नए नेत्र मिलते हैं। कुल पदार्थों के साथ एक नया मैत्री भाव फूट पड़ता है। सूर्य, जल, वायु, पुष्प, पत्थर, घास पात, नर नारी और बालक तक में एक अश्रुतपूर्ण सुंदर मूर्ति के दर्शन होने लगते हैं। ये सब सदाचारी व्यक्ति के अंदर गुण होते हैं कि अगर उसकी संगति में कोई दुराचारी दुरात्मा भी आ जाता है तो उसे भी वो अपने चरित्र और अपने ज्ञान से प्रभावित करते हैं और उसे ज्ञान दे करके उसके जीवन को भी संवार देते हैं। जैसा कि गुरु नानक जी ने कहा था कि एक दुष्ट आत्माओं को एकत्रित होकर रहना चाहिए, जबकि पवित्र आत्माओं को सब जगह वितरित हो जाना चाहिए, जिससे कि वे अपने ज्ञान का प्रकाश सब जगह फैला सकें।
मौन रूपी व्याख्यान की महत्ता इतनी बलवती, इतनी अर्थवती और इतनी प्रभाववती होती है कि उसके सामने क्या मातृभाषा, क्या साहित्य भाषा और क्या अन्य देश की भाषा, सबकी सब तुच्छ प्रतीत होती हैं। अन्य कोई भाषा दिव्य नहीं, केवल आचरण की मौन भाषा ही ईश्वरीय है। इसमें लेखक ने बताया है कि अच्छे आचरण की जो कोमल, पवित्र, निष्कपट और निर्मल भाषा होती है, वह सभी भाषाओं से विरक्त होती है, तेजस्वी होती है, प्रभाववती होती है। जैसे कि हर धर्म का मनुष्य अपनी अपनी भाषा में ईश्वर से प्रार्थना करता है, लेकिन उसकी भावनाएं इतनी पवित्र होती हैं कि उनका जुड़ाव ईश्वर से हो जाता है और ईश्वर सबकी प्रार्थनाएं सुनते हैं। मौन रूपी व्याख्या की महत्ता इतनी बलवती, इतनी अर्थवती और इतनी प्रभाववती होती है कि उसके सामने क्या मातृभाषा, क्या साहित्य भाषा और क्या अन्य देश की भाषा, सबकी सब तुच्छ प्रतीत होती हैं। मौन रूपी व्याख्यान से मतलब है सदाचार से, अच्छे आचरण से। अच्छे आचरण का महत्व इतना बलवान होता है, इतना शक्तिशाली होता है कि उसके सामने धन और प्रभाव और सत्ता भी तुच्छ प्रतीत होने लगती है और कोई भी भाषा उसके सामने ठहर नहीं पाती है, जितनी कि पवित्र और कोमल वाणी शुद्ध होती है और मनुष्य को प्रसन्न करने वाली होती है। बच्चों, अभ्यास प्रश्न में इस गद्यांश के प्रश्न हैं। उन प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बता रही हूँ। आपको ये गद्यांश के प्रश्न उत्तर फेयर कॉपी पर लिखने हैं गद्य खंड में। अभी मैंने आपको पद्य खंड पढ़ाया था, संस्कृत खंड पढ़ाया था। अब इसमें गद्य में तीसरे पाठ में क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। सबसे पहला प्रश्न है, गद्यांश का पाठ और लेखक का नाम लिखिए। गद्यांश का पाठ आचरण की सभ्यता और लेखक का नाम है सरदार पूर्ण सिंह। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश में है, मौन रूपी व्याख्यान की महत्ता इतनी बलवती, इतनी अर्थवती और इतनी प्रभाववती होती है कि उसके सामने क्या मातृभाषा, क्या साहित्य भाषा और क्या अन्य देश की भाषा, सबकी सब तुच्छ प्रतीत होती हैं। एक सदाचारी व्यक्ति की जो छल कपट से रहित निर्मल वाणी होती है, कोमल वाणी होती है, सच्ची वाणी होती है, वो वाणी बहुत ही प्रभावशाली होती है। वह वाणी बड़े बड़े धनवान और सत्ता प्राप्त व्यक्तियों को भी नीचा कर देती है। वो लोग भी उससे प्रभावित हो जाते हैं। एक पवित्र वाणी के आगे मातृभाषा और साहित्य भाषा का कोई महत्व नहीं रहता है। सच्ची भाषा ही श्रेष्ठ भाषा होती है, जो सभी के हृदयों को प्रभावित करती है, प्रसन्न करती है और मनुष्य की सारी समस्याओं का हल करती है। आचरण की मौन भाषा का संबंध किससे है? आचरण की मौन भाषा का संबंध एक पवित्र निश्चल वाणी से है, जो ऐसी वाणी जो सभी का हित चाहे, मानव कल्याण में निहित हो। आचरण की मौन भाषा का प्रत्यक्ष प्रभाव किस पर पड़ता है? आचरण की मौन भाषा का प्रभाव तो संसार के सभी जड़ चैतन्य प्राणियों पर पड़ता है। चैतन्य मनुष्य तो इससे प्रभावित होते ही हैं। बताया गया है कि निर्जीव, पर्वत, वृक्ष भी एक चरित्रवान व्यक्ति के गुणों से प्रभावित होता है। कौन सा कथ्य व्याख्यान कहलाने का अधिकारी है? मौन भाषा का कथ्य सदाचारी व्यक्ति का व्याख्यान ही श्रेष्ठ व्याख्यान कहलाने का अधिकारी होता है।